बिहार की राजनीति एक बार फिर से एक नया मोड़ ले चुकी है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं, तो अब राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा। आपको ये भी बता दें, ये कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मामला है। और आपको ये भी बता दें, ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की बहाली का प्रतीक बन गया है। चुनावी मौसम में आया ये फैसला बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। आपको ये भी बता दें, वर्षों से दबे भ्रष्टाचार के सबूतों पर आधारित है ये मामला। जब बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद यादव का दबदबा था, तब उन पर रेलवे में भ्रष्टाचार के आरोप, घोटाले की परतें और सत्ता के माध्यम से निजी लाभ उठाने की प्रवृत्ति, यह सब उस दौर की कहानी है जब लोक सेवा के नाम पर परिवार सेवा की परंपरा चल रही थी। बस तो फिर क्या था, आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि अदालतें अब पहले से कहीं अधिक सशक्त, जनता भी कहीं अधिक समझदार हो गई है। राजनीति में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़ी है लालू प्रसाद यादव की जिंदगी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भारी अनियमितता की गई है। लालू प्रसाद यादव की सत्ता में रहते हुए गुंडा राज, जंगल राज जैसी खिताब मिले थे बिहार को। दूसरी तरफ आज के समय में तेजस्वी यादव खुद को युवा नेतृत्व और नई राजनीति का चेहरा बताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह नई राजनीति उसी पुरानी व्यवस्था की विरासत नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार को जातीय समीकरण की ढाल से ढाल दिया गया था। वैसे में माता, पिता और पुत्र दोनों ही अदालत के कटघरे में खड़े हैं और सवाल ये पैदा होता है कि परिवारवाद और जंगल राज, भ्रष्टाचार और घोटाला इस परिवार की देन है। अब ऐसे में सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि एक आपराधिक गठजोड़ का रूप ले चुका है ये। इस बार जनता के सामने 2 विकल्प है, एक तरफ न्याय की प्रक्रिया का सम्मान, दूसरी ओर राजनीति बदले की राग अलाप कर जनता को फिर से गुमराह किया जाने का प्रयास। राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो ये मामला सिर्फ लालू परिवार का नहीं है, ये उस पुरानी राजनीति संस्कृति का मुकदमा है जिसने भारत के लोकतंत्र को दशकों तक बंधक बनाए रखा। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो यह कहा जाता था कि उनके रेलवे को मुनाफे में ला दिया, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि वही दौर था जब रेलवे की ठेकेदारी प्रणाली में अपार अपारदर्शिता आई और प्रबंध के गुरु की आड़ में अनुशासनहीनता और भाई भतीजावाद पनपने लगा। यही कारण है कि अदालत ने अब उसके पीछे छिपे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। अब लालू परिवार हर बार खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है। जब चारा घोटाला हुआ तब भी यही कहा गया था कि राजनीति बदले की कार्रवाई है, और अब भी यही कहा जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता को सब पता है। बिहार की जनता अब जंगल राज से बाहर निकल चुकी है, इसलिए बिहार की जनता को तो वैसे ही सब पता चल चुका है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। जिस देश में दशकों तक बड़े बड़े नेता कानून से ऊपर माने जाते थे, आज वही लोग अदालत में खड़े होकर कहते हैं हम मुकदमे का सामना करेंगे। यह लोकतंत्र की विजय है, यही वह न्याय भारत और जहां कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितनी भी बड़ी राजनीति हैसियत रखता हो, न्याय से ऊपर नहीं है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनकी पार्टी राजद का क्या होगा। तो अब जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं, ऐसे में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका असर कहीं न कहीं चुनावों में भी देखने को मिल सकता है और महागठबंधन पर संकट भी मंडरा सकता है।